सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तभी जाके वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना और पूरा सुनो यार। यही मेरा उम्मीद है कि आप यही करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानी यहाँ पे आता रहता है, तो कर देना ये सब। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी एक इम्पोर्टेड कहानी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी यूएस का है, तो ये मजाक की बात है। पर चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि बहुत लोगों को साइकिक एबिलिटी होता है। साइकिक एबिलिटी मतलब कि उनको ना नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का अंतर समझ में आता है। मतलब अंतर समझ में नहीं आता है, उनको फील होता है। उनको वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल इंसान होते हैं, जिनको कि बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से उनको ये सेंस हो पाता है कि यहाँ पे किस तरह से एनर्जी है, क्या है, कुछ है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको दिखाई देता है। वो लोग मतलब इन तरह से एंटिटी से वो मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं, ऐसे तो कहा जा सकता है। या फिर आप कह सकते हैं वो भूत भविष्य भी देख सकते हैं। इस तरह से भी उनके पास कोई ना कोई एक एबिलिटी होता है। तो ये डिवाइन एबिलिटी होता है। कुछ लोग भी ऐसे वो डेवलप भी कर लेते हैं ऐसे एबिलिटीज़ को। तो आज की जो कहानी है यहाँ पे भी आपको एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है एक्चुअल में। ये यूएस में घटी हुई कहानी है या फिर एक घटना है। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चे को एक इतना ही डिवाइनली एक मिराकुलस एनर्जी या फिर एक शक्ति मिलता है, जिस वजह से वो ऐसा ही कुछ कर पाता है। तो ये कहानी यूएस की है। तो यहाँ पे जो मेन दो किरदार है, एक का नाम है ट्रैकिया, जो कि एक मदर है, ट्रैकिया जोड़ोन उनका नाम है, और उनका बच्चा है, छोटा सा बच्चा, जिसका नाम है लूका, और जिसका उम्र अभी के वक्त में लगभग 4 साल ही है। तो ट्रैकिया जोड़ोन जो है वो वर्किंग लेडी है, उनके घर में ज़्यादा कोई लोग नहीं है, ये इनकी बच्चा है। तो ये जो लूका है तो ये जब बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा यानी लगभग जब 1.5 साल के आसपास था, 1.5-2 साल के अंदर ही था। वो क्या करता है कि जब छोटे बच्चे जब सोते थे ना, वो सो जाते हैं और कभी कभार वो अजीब अजीब हरकत करते हैं, जैसे वो मुस्कुरा देते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से इनका जो बच्चा है ना, वो हमेशा ही करता था। मतलब वो हमेशा जैसे होते हैं ना बच्चे के साथ, अगर कोई खेलने के लिए आता है वो हाथ ऊपर कर लेता है, वो हंसता है। छोटा छोटा बच्चा जब होते हैं ना, जो बेबी होते हैं, उनके साथ होता है जो। इस तरह से ट्रैकिया को हमेशा लगता था कि जैसे कोई उनकी बच्चा जो है लूका के साथ जैसे कोई खेल रहा है। लेकिन ट्रैकिया ने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा है, और लूका ऐसा ही मतलब बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके सामने कोई है और जिसको देख के ये सब वो कर रहा है। लेकिन फिर भी ट्रैकिया को ऐसे लगता है कि ये बच्चा है और ये जो भी कर रहा है ये शायद वो जो नेचुरल होता है, इस तरह से ही इसके साथ कुछ हो रहा है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके लूका बड़ा होने लगा। जब लूका 2 साल की था, वो तब उसकी जो दादी थे, मतलब जो दादी माँ थे, उनके बारे में बात करने लगा। लेकिन अजीब सी बात ये है, ये जब ट्रैकिया ने सुना तो उसे थोड़ा मतलब घबराहट हुआ और अजीब भी लगा। और इससे भी बड़ा ताजुब की बात ये है कि लूका की जो दादी माँ थे, यानी जो ट्रैकिया की जो सासू माँ थे, उनका देहांत लगभग लूका की जन्म से, जब लूका 1.5 साल की था तब उनका देहांत हो गया था। और अभी लूका 6 महीने के बाद उनके बारे में बात कर रहा है। और लूका ये कह रहा है कि मतलब 2 साल की बच्चा है, वो ठीक से तो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो टूटी फूटी शब्द में जो बोल रहा है, 2-4 शब्द बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल फिर रहा है। उस वक्त वो ये बोल रहा है कि उसे उसकी दादी माँ दिखाई देते हैं। तो ये सुन के लूका थोड़ा मतलब जो ट्रैकिया था, लूका की मॉम, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन और क्या भी कर सकते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद ये मजाक कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। लेकिन ये सब तो नॉर्मल सी बात है, वो ये कर रहा है। उसके साथ साथ वो कुछ ऐसा हरकत करता था, जैसे कि वो दरवाजे के पास कभी कभार रहा था, या फिर किसी पॉइंट पे वो खड़ा होकर ना, जैसे किसी से वो बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उस तरह से वो बिहेव करता था। जैसे कि उसके सामने कोई है और उसके साथ वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो बात कर रहा है, इस तरह से उसके साथ वो खेल रहा है। इस तरह से इन्होंने भी ये सब सारी चीज़ों को, जो ट्रैकिया थे, वो ये सब को महसूस कर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ना, ये जो इनकी जो बच्चा था लूका क्या करता है कि छोटा बच्चा था, वो घर में हमेशा इधर उधर वो घूमता था, फिरता था। तब वो घूमते घूमते ना एक गाना वो गुनगुना रहा था। और अजीब सी बात ये है कि इस गाना को कभी भी ट्रैकिया ने कभी भी इसके सामने नहीं बजाया था या फिर गाया था कभी भी। तो
ये सब सुनने के बाद ना, ये सब देखने के बाद ना टाकिया थोड़ा हैरान होता है और उसे एक चीज़ मतलब ढंग से याद आता है, क्लियरली उसे याद आता है कि ये जो गाना अभी उनकी बच्चा जो लुका जो गा रहा है, इस गाने को मरने से पहले करीब कुछ दिन पहले लुका की जो दादी माँ थे यानी टाकिया की जो सासू माँ थे वो गुनगुना रहे थे, हमेशा से यही गाना को गुनगुना रहे थे। आप कह सकते हैं कि बच्चों में इतना, आप खुद सोचो कि किसी भी बच्चे में इतना डेवलप्ड मेमोरी नहीं होता है कि वो मतलब पैदा हुआ ही ये सारी चीज़ों को महसूस कर रहा होगा। तो लेकिन यही था असली बात कि ये बच्चा उस तरह से गाना गुनगुना रहा है जिस तरह से उसकी दादी माँ गा रहे थे। तो ये सुनने के बाद ना टाकिया को थोड़ा हैरानी होता है कि यार ये सब कैसा हो सकता है, और उसे कहीं ना कहीं ये भी यकीन होने लगा कि ये जो भी हो रहा है ना ये थोड़ा अजीब है और इनके बच्चे को शायद सच्चाई में ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर ऐसा चलते चलते कुछ दिन और भी बीत जाता है और ये जो लुका है ना, इसका जो एक्टिविटी था, जैसे कि ये कहता था कि मुझे बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ और उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो ये घूमते घूमते कभी किसी के साथ बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये अजीब था यार। आप खुद सोचो कि एक छोटा सा बच्चा है जो किसी भी एक मरे हुए इंसान के साथ बात कर सकता है, उसे एक एनर्जी फील होता है, वो देख सकता है, उनसे बात कर सकता था। तब कुछ दिनों के बाद जब लुका की उम्र लगभग 4 साल की हुई थी, टाकिया ने उसे अपनी कार में बिठा के एक जगह घूमने के लिए लेके गया और ये उसकी गाड़ी लेके एक घर के सामने उसने रख दिया। और जो लुका था उसने टाकिया को ये बताता है कि यहाँ पे एक मार्टिन नाम के आदमी रहता था और 2 साल पहले उसका मौत हो चुका है इस घर में आग लगने की वजह से, और वो अभी भी यहाँ पे रह रहा है। तो ये सुनने के बाद मतलब जो टाकिया थी उसकी होश भागता हो गया। मतलब कह सकते हैं कि वो घबराहट से इतना वो डर गया कि वो अपनी गाड़ी तुरंत वहाँ से भगा लिया। भगाने के बाद वो सोचता है कि यार क्या लुका सच बोल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा जांच पड़ताल किया जाए। तो इसलिए क्या करता है कि जाता है, जो जनगणना की रिपोर्ट होता है ना, जो डेथ या फिर बर्थ की जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को जाके उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि सच में 2 साल पहले यहाँ पे एक आदमी की मौत हो चुका है और जिसका नाम मार्टिन ही था। और जब वो आसपास के लोगों को जाके पूछता है कि उस घर के जो पड़ोसी लोग थे उनसे जब वो पूछता है, तब वो लोग भी ये बताते हैं कि सच में उस मार्टिन की मौत उसके घर में आग लगने की वजह से 2 साल पहले हो चुका था। तो ये सब को जब लुका की जो मम है यानी टाकिया जब ये सब को सुनते हैं, सुनने के बाद उनके मन में एक अजीब सा डर भी आता था और वो कहीं ना कहीं एक मतलब उनका मन में भी एक क्यूरियोसिटी आता था कि कैसे ये सब हो रहा है। और ऐसे करके ना कभी कभार वो जब घूमने जाते थे रास्ते में भी लुका ऐसे हरकत करता था। फिर लुका हमेशा ये बोलता था कि मुझे ये दिखाई देते हैं और ये मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ। और साथ में ना लुका को जब लुका से ये बात करते हैं, लुका को जब ये पूछते हैं कि बेटा तुम्हें इस सबसे क्या डर नहीं लगता है, उसने बोला कि नहीं, ये मेरे जैसा ही है और मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मुझे कभी भी डर नहीं लगता है। तब ये भी ये सब को देख के उनको भी लगा कि यार सही है कि यार अगर इसमें कुछ ऐसा मिराकुलस पावर है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। और ये सब में ना इनको कोई ऐसे हार्म नहीं हुआ था, इनके कोई ऐसे परेशानी नहीं हुई थी, बस नॉर्मल सी बात है। बाकी बच्चों की तरह ये भी खेल कूद रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसके पास एक अजीब सी आप कह लो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था जो कि इससे मरे हुए लोग भी दिखाई देते थे। तो यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये लुका और टाकिया की जो इम्पोर्टेंट कहानी मैंने आपको सुनाया, ये कि यूएस की कहानी है, तो ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। यहाँ तक ये कहानी को सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इस कहानी को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक कमेंट कर देना, साथ में अगर आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता सकते हैं, और साथ में आपके पास ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि लौकिक और परलौकिक घटना से जड़ित है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।